बिना किसी शिकायत के अगर हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये एक बीमारी है और पेशेंट बीमारी की वजह से कर रहा है, ट्रीटमेंट में ये करना पड़ता है, तो हमारे किंतु परंतु सारी चीज़ें ना कम हो जाती हैं, क्योंकि एज इट इज़ इस बीमारी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और टाइम लगता है। तो अगर हम जितना अपनी लाइफ को सिंपल करेंगे उतना आसान है। जैसे किसी भी बीमारी में होता है, डॉक्टर कहता है ये हार्ट पेशेंट है, इसने ये काम नहीं करना, इसको डायबिटीज़ है, इसने चीनी नहीं खानी, करते हैं ना। इसकी टांग टूट गई है, प्लास्टर लगा है, अब इसको बेड रेस्ट है। तो हर बीमारी में डूज एंड डोंट्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम इस बीमारी को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करेंगे और इसके इलाज को भी मानेंगे, इसके इलाज में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हमारा ही सफ़र आसान होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पे प्रोग्राम में कहते हैं कि एक्सेप्टेंस तो करनी है, स्वीकार करना है कि ये बीमारी है, मगर उसको अच्छी तरह से बिना किंतु परंतु पूरे दिल से स्वीकार करना है। क्योंकि अगर आप पूरे दिल से स्वीकार अगर हम करेंगे तभी फिर हमें कोई कुछ भी चीज़ बुरी नहीं लगेगी, कोई भी चीज़ तंग नहीं करेगी, हमें दर्द नहीं होगा, क्योंकि हमने दिल से मान लिया है। और सबसे बड़ी बात फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा अब ये 3-4 महीने हो गया, अब इसको काम पे भेज दो, अच्छा अब इसकी शादी कर दो, इसको वापस नौकरी पर भेज दो। ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये हम सब के सामने आएंगी आगे, जो भी फैमिलीज़ यहाँ बैठी हैं, कि इसको जॉब पर भेजना है या नहीं भेजना, इसकी शादी करनी है या नहीं करना, इसको काम खोल कर देना है या नहीं देना। तो अगर आपने मान लिया ये बीमार है तो कौन बताएगा कि अभी पेशेंट की क्षमता है या नहीं है? डॉक्टर। तो हम डॉक्टर के बिना कंसल्ट करें नहीं बोल सकते। जैसे जब अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए, कोई टांग टूट जाए, जब प्लास्टर उतरता है तो डॉक्टर कहता है 10 दिन बाद चलाना, तो हम 10 दिन से पहले तो नहीं चलाते ना। इसी तरह से इस बीमारी में हमारा ब्रेन कैसे कैसे ठीक होता है, हमारे अंदर जो सिनेप्टिक कनेक्शन है, जो केमिकल का बहाव है, हमारे ब्रेन में क्या चेंजेस आए, माइंड में क्या चेंजेस आए, हमारे बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, वो इस ट्रीटमेंट में नापे तोले जाते हैं। कौन करेगा? वो एक्सपर्ट्स करेंगे, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट करेंगे। तो जब पेशेंट ग्रीन सिग्नल देता है, जब सर्टिफिकेट देता है कि अब ये पेशेंट ये कर सकता है, अगर हम उससे पहले करेंगे तो हम वापस आ जाएंगे। बिल्कुल वैसे जैसे किसी भी बीमारी में करते हैं कि हार्ट का पेशेंट है, अभी इसको 6-7 महीने लगेंगे। ये इस चीज़ का टीबी का पेशेंट है, इसको 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी। तो बिल्कुल उसी तरह से हम फैमिलीज़ को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये पेशेंट है, अभी नौकरी नहीं कर सकता, मगर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती है। फैमिलीज़ को लगता है ऊपर ऊपर से सब ठीक हो गया, मगर दिमाग का जो डॉक्टर है वो डॉक्टर ही बता सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट बीमारी से लड़ रहा है, वो नशा छोड़ रहा है, उसको क्रेविंग होती है, दवाइयाँ चल रही हैं, लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है, हमें नहीं मालूम कि वो पेशेंट अभी वो स्ट्रेस ले सकता है या नहीं ले सकता है। 100 चीज़ें होती हैं। कोई अगर वो बिज़नेस खोलना चाहता है, उसमें नफ़ा नुकसान कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो ये फैमिलीज़ को ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हमें अगेन जैसे मैं कह रही थी चॉइस मेक करनी पड़ेगी। मगर आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लोगे कि हमारा पेशेंट नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी का हस्बैंड काम पे नहीं जा रहा,
तो उसमें वाइफ भी ये फील कर सकती है कि ओ मेरा पति काम नहीं कर रहा, बाहर वाले लोग आकर बोल सकते हैं तो कोई काम नहीं करता, ठीक है। तो सोसाइटी के चक्कर में, रेपुटेशन के चक्कर में, इज्जत के चक्कर में हम पेशेंट को फोर्स करने लग जाएं तुम काम करो, जबकि अभी वो रेडी नहीं है। तो जैसे बाकी बीमारियों में होता है, फैमिलीज़ को हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है जो हम यहाँ बैठकर इन सेशंस में सीखते हैं। तो जब ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि आपने मान ही लिया, तो फिर आपको ट्रीटमेंट में आसानी हो जाएगी, फिर आपको ये चीज़ें तंग नहीं करेगी। कोई सवाल आपका? क्या आपने एक्सेप्ट किया है कि मेरे हस्बैंड बीमार हैं? आपने? हाँ जी, मैंने कहा मेरे सब क्वेश्चंस खत्म हो गए, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब उनको ठीक करना है। तो जैसे आप जिस रास्ते से गाइड करोगे उस तरीके से ही करना है। एक्सेप्टेंस बहुत हाँ जी। देर बाद आई, इसका रिग्रेट जी। होता है आपको? पछतावा होता है इसका? अब पछतावा तो है मैम, लेकिन ये है ना कि कोई गाइड करने वाला ही नहीं था और कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था, है ना। तो बंदा कर ही नहीं सकता, अकेला क्या करेगा। इसके लिए परिवार या मतलब किसी की ज़रूरत तो है ना। अभी बच्चे बड़े हुए हैं तो इसीलिए अब कदम उठाया। हाँ जी। आप क्या कहना चाहते हो बेटा? एक्सेप्ट तो अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, उनकी हालत भी बड़ी ख़राब है। जैसे वो चाहते हैं वैसे तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपके अकॉर्डिंग, डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चलना। पर जैसे आप मेरे साथ सेशन में शेयर कर रहे थे कि पेशेंट को कहीं भेज देते हैं, उससे पेशेंट ठीक हो जाएगा। किसी को यहाँ बैठे लगता है जो हमारे पेशेंट रिकवरी में है, क्या हमें कहीं भेज देने से, किसी जगह बदलने से बीमारी ठीक हो सकती है? नहीं ठीक हो सकती। तो आप बेटा बन के फादर को देख रहे हो ना, तो आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा, इनको ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बट एक्सेप्टेंस तो फिर इसका मतलब नहीं आई ना। एक्सेप्टेंस है कि बीमारी है और पेशेंट के अंदर है, तो उसकी शारीरिक बीमारी तो ठीक करनी पड़ेगी ना। जगह बदलने से तो कुछ नहीं होगा। हमारे पेशेंट तो जंगल में भी पैदा कर लेंगे नशा। राइट बात है ना सर? उनके क्या मास्टरमाइंड और प्लानिंग चलेगी, आप सोच ही नहीं सकते। बताया तो है, जंगल में जाते हैं तो कहते थे भांग लगी हुई है। हाँ जी, देख लो, आपके सामने उदाहरण भी आ गया। बूटियाँ मतलब वो पहचान लेते हैं, हमें चाहे हम कुछ और देखते रहेंगे, उनको वो नजर आ जाती है। आपका कोई सवाल? फैमिलीज तो डर के मारे सवाल ही नहीं पूछती, इतना डरती है, इतना डराया होता है हमारे पेशेंट ने और बीमारी ने कि वो कोई सवाल ही नहीं पूछना चाहते। हाँ जी, बोल दे किसी पेशेंट को कि इतने दिन काम पर नहीं जाना, मगर उसकी कोई मजबूरी हो जाए कि अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो मेरी नौकरी छूट सकती है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, इसका ओपन हाउस आंसर कोई भी दे दे। अगर आपका बच्चे की कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही हो, आपका सर्जरी चल रही हो, आपका पेशेंट को बेड रेस्ट बोले डॉक्टर किसी भी बीमारी में, आप काम पर भेजोगे सर? जिंदगी से एक मिनट, नहीं, आप भेजोगे या नहीं पहले बताओ। अगर ये हार्ट का अस्पताल होता और डॉक्टर बेड रेस्ट बोल देता या सर्जरी बोल देता, उसके लिए तो अलाउ करेंगे ही ना, इतनी लीव दे दी जाएगी। हाँ फिर तो इसमें अच्छा, आप अलाउ नहीं करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक है आपके बच्चे का ट्रीटमेंट और जान, और दूसरा है जॉब। तो ये अब आपको चूज करना है। हाँ नीरू मैम, आप क्या कहना चाहते हो? ये चीज़ तो बड़ी लास्ट में आती है मेरे ख्याल से ना। सबसे पहले अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना हमें एक बीमारी है, तो उस चीज़ को ऑफिस या किसी भी वर्किंग प्लेस में बताने में अगर हमें शर्म नहीं आती तो उसका सोल्यूशन निकल आता है। मेरे हस्बैंड ने भी जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तो 3 महीने की हमने भी छुट्टी ली थी, अपनी सारी टॉक्सिक शेम छोड़ के हमने भी ऑफिस में बताया था कि ये प्रॉब्लम है,
और इसका ट्रीटमेंट हमने करवाना है, तो हमें लीव मिली थी। आप थोड़ा ऊंचा बोलो। मतलब पहले एक्सेप्टेंस आएगी पेशेंट को या फैमिली को, तो सोल्यूशन उसके बाद अपने आप निकल। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर हम दिल लगा के इलाज करते हैं ना, तो किसी की जॉब को कुछ नहीं होता। सब समझते हैं इस चीज़ को। नीरू मैम ने जो बोला और आज जो बात हो रही है, अगर हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये बीमारी है और इसका इलाज होना है, तो आपको ये डर नहीं रह जाएगा कि हम क्या बोले ऑफिस में। बहुत सारे हमारी फैमिलीज यहाँ बैठी हैं जिन्होंने लीव ली, जिन्होंने छुट्टियाँ ली। बहुत सारी फैमिलीज़ ने जॉब छोड़ी, क्योंकि अब यहाँ पे ये बात आ जाती है ना कि आपको जान बचानी है या जॉब चाहिए। मजबूरी क्या है? जान से ऊपर क्या मजबूरी है बताओ? मुझे तो नहीं समझ में आता। जान से ऊपर क्या मजबूरी है? अगर पेशेंट नशा करता है, ओवरडोज से मर सकता है, डिप्रेशन का पेशेंट है, सुसाइड कर सकता है, बाइपोलर का है, अपना या किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो दिमागी बीमारी का पेशेंट जॉब ही कैसे करेगा? कैसे करेगा वो जॉब जब उसकी बीमारी का स्टेज। हाँ, तो सॉल्यूशन है, डॉक्टर लीव बना के देते हैं, हम देते हैं। कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर का सर्टिफिकेट जाता है, मेडिकल जाता है, इट गोज सर, लीव मिलती है क्योंकि इलाज चल रहा है। कोई हम झूठ तो नहीं बोल रहे ना, आप झूठ नहीं बोल रहे, आपके बच्चे का इलाज चल रहा है। तो आपको ये फैसला फैमिली को लेना है। अगर उसकी सर्जरी हो रही होती तब भी छुट्टी मांगता या करता। अब आप देखो ना, ये एक्सेप्टेंस में है। अगर आपने दिल से मान लिया है कि आपके बेटे को ये जानलेवा बीमारी है और जिसकी स्टेजेस हैं, अब ये बीमारी बढ़ेगी और ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो आप उसको खो सकते हो। हम अपने पेशेंट को खो सकते हैं, कोई हादसा हो सकता है। हम तो रोज ये सब देखते हैं। कई बार हम फैमिलीज को बहुत फोर्स करते हैं, अभी मत लेके जाओ, 3-4 घंटे में ओवरडोज की न्यूज़ आ जाती है। फिर कई बार उनको सीधा मेडिकेड या दूसरे हॉस्पिटल में करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ये सब बोला कि अगर मान लोगे तो कल को जॉब की बात आएगी, शादी की बात आएगी, त्योहार, शादियाँ, घूमने की बात आएगी। आपको फैसला करना पड़ेगा मगर कि आप चाहते क्या हो, क्या ज़रूरी है। इंसान की हेल्थ और जान से ऊपर तो कुछ नहीं है। काम करने के लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है, शादी करने के लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये ट्रीटमेंट नहीं हो पाते, क्योंकि हम चॉइसेस नहीं मेक कर पाते। हम ये कठोर टफ डिसीजंस नहीं ले पाते, फैसले कि इसको चूज़ करें या इसको चूज़ करें। हमारी बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जिनको डॉक्टर ने बोला अभी शादी नहीं करना, वो कर देते हैं। फिर थोड़े 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि साथ में वाइफ चूड़ा पहने नई वो घूमने की जगह अस्पताल में इलाज करा रही होती है हमारी। हाँ, उससे आगे भी बताओ ना। हाँ। फिर क्या होता है? बहुत कुछ होता है। किसी की बात डिवोर्स पे पहुंच जाती है, कोई छोड़ के चली जाती है। होता यही है। होता कुछ नहीं है। हमारा लड़का तो बहुत बढ़िया था। हाँ, जब से ये आई है ना, तब से बीमार हो गया। ये भी होता है। जब तक घर दे ठीक नहीं ना होणगे, मरीज ठीक नहीं हैगा। जे तुसीं इन्ना माइंडर समझदे जे ते फिर आप इत्थे क्यों लेके आए? गल समझो, ये हम सबके सामने आएंगे अब हर मोड़ पे। इस बीमारी नाल इत्थे लोकां को टाइम नहीं हुंदा, इत्थे साडे को टाइम नहीं। पर जे साडे स्टूडेंट को, साडे पेशेंट को नशा फड़िया जावे ना ते ओहदी 6 महीने जमानत ना होवे, फिर पूरा खानदान पुलिस स्टेशन पहुंचेगा। फिर हैगा जे, मैं जो एक्सपीरियंस करदा मैं तुहानूं वो दस रहा। इसे बीमारी करके जे लिवर सिरोसिस हो जाए तो फिर मैं तुहाडी गल अंडरस्टैंड करदा पिया। तुसीं डॉक्टर नूं कहो जी साडी ये प्रॉब्लम है, छुट्टी नहीं मिलती, डॉक्टर आपे कोई ना कोई तुहाडी किसी तरीके भी तुहाडी हैल्प करेगा। भी कोई PMC बनेगा, कोई सर्टिफिकेट बना के देंगे, कोई इहो जी गल। मैं उससे भी आगे जाती हूँ सर, अगर नहीं भी वो छुट्टी के लिए मानते या ऑफिस, तो आपको अपना बच्चा चूज़ करना है या जॉब चूज़ करनी है, ये देखना पड़ेगा आपको। और क्या स्टेज है इस टाइम बीमारी का, रिकवरी का क्या स्टेज है। अभी डॉक्टर बोल रहा है वो रेडी है या नहीं रेडी है।
ये 7 डेज का यहाँ पे आप सोचो कि एक सर्जरी और ऑपरेशन चल रहा है, विड्रॉल मैनेजमेंट, एक्यूट मैनेजमेंट। अब सर्जरी के बाद ये सारी बाकी जो थेरेपीज होनी है, ये सारा कुछ उसके बाद होना है। इसीलिए ये पढ़ने में आसान लगते हैं, बोलने में आसान लगता है, हाँ हाँ मान लिया बीमारी है तभी तो हॉस्पिटल आए हैं, तभी तो आए हैं, तभी तो बैठे हैं हॉस्पिटल में, बीमार को ही लाते हैं। कहना सुनना एक बात है इस बीमारी में, उसको दिल से अपनाना बहुत मुश्किल है। और जो भी आप क्वेश्चंस पूछोगे वो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि जो माँ बैठी होगी वो सोचेगी अच्छा अब बच्चा ये ठीक हो गया, 6 महीने हो गए, चलो इसको ये पढ़ाई करा दो, इसकी शादी कर दो, जॉब कर दो। तो उस टाइम हम भूल जाएंगे कि अनक्योरेबल डिजीज़ है, ख़त्म नहीं हो सकती, इसका प्रोसेस है, ये लंबे समय की बीमारी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ मुश्किल होती जा रही है। बिल्कुल, जैसे कोविड ले लो, कोविड ऐसा टाइम था सर लॉकडाउन में जिसमें सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट बिजी थे, मतलब ठेके वोकों के छोड़कर साइकोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि वो दिमागी बीमारियां बाहर आई जब घर परिवार इकट्ठा रहने लगा, क्योंकि उनको आदत ही नहीं थी काफ़ी लोगों को इकट्ठा रहने की, तो उनके अंदर की बीमारियां सब बाहर निकली और सारे साइकोलॉजिस्ट थेरेपी काउंसलिंग कर रहे थे। मेंटल हेल्थ अगर नहीं है, बाकी हमें बुखार हो जाए, छोटी मोटी चीज़ हो जाए तो फिर भी चलता है, जिसने काम करना है अगर मेंटल हेल्थ ही नहीं है, आप सोचो कि एक रात को हमें नींद पूरी नहीं होती, हम सुबह कितना खिंचते हैं बच्चों पे, नौकरों पे, अगर काम की प्लेस में जा रहे हैं वहाँ गुस्सा निकलता है। तो जो मेंटली तौर पे बीमार है उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो इतना स्ट्रेस संभाले, उसकी क्षमता ही नहीं है। तो यहाँ पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, इसलिए रोज़ मीटिंग करते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, आपको सिर्फ नशा लगता है, यहाँ तो पूरी ज़िंदगी की बात हो रही है, एक जान की बात हो रही है, सबसे बड़ी बात। और सब तो खतरनाक चीज़ पता की है, जे ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਗਾਂ ਤੋੜਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਐਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੇਖਦੇ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ना, फिर एक दिन बच्चे आप ही कहते ये नहीं हटना तो फट फिर मतलब दूर क्या, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। हाँ। हमारे घर बीमारी हस्बैंड को भी आई, फादर को भी थी, मेरे बच्चे का भी ट्रीटमेंट हुआ, बहुत सारी फैमिलीज हैं बाद में जिनके बच्चों के ट्रीटमेंट चल रहे हैं। दूर कहाँ जाना, बीमारी नहीं किसी को छोड़ती। तो आप जब फैसले लेते हो यहाँ बैठ के ट्रीटमेंट के, दवाइयों के, फॉलोअप्स के, तो आप ये सारी चीज़ों को याद करो कि आप फैसले किस चीज़ के ले रहे हो। जैसे सर ने कल ना कहा ना कि फैसले टेंशन दूर करनी है या फैसले सही चाहिए, हमें तो फैसले चाहिए ना, क्योंकि आज जो आप फैसला करोगे वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, वो हमारी आने वाली जनरेशन डिसाइड करेगी। अब माँ बाप अगर लड़ रहे हैं एडिक्शन और नशे की वजह से घर में, और बच्चे सहमे घूम रहे हैं, कोई फ़ोन में लग गया, कोई खाने ज़्यादा लग गया, दूसरा एडिक्ट तो तैयार हो रहा है, हो गया तैयार, अब बस उसके अंदर नशा जाने की देर है। टफ फैसले करने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ। मैं तो वैसे कहना, दसो साडी जिंदगी कौड़ी आ कि मिठी आ, दसो हैं, कौड़ी आ, देख लो, मिठी करनी जे, करनी है मिठी, और करनी जे, बोलने नहीं, सबसे बड़ी स्माइल किया उसने, और मिठी करनी जे, फैसले कोड़े कर लो, जिंदगी मिठी हो जाएगी। दवा भी तो कड़वी खाते हैं ठीक होने के लिए। आम फैमिलियां कहदियां दवाई लग तो नहीं जाऊगी, मैं कहा हार्ट की दवाई खाते जे, डॉक्टर को पूछे जी कभी डॉक्टर साहब लग तो नहीं जाऊगी, को हाँ शुगर की दवाई खाते जे, डॉक्टर को पूछा भी कितने लग ना जाए, कोई दवाई खान लग्या कभी डॉक्टर को पूछा भी कितने लग ना जाए,
ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਚੰਬੜਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ? ਦੱਸੋ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ बिमार मानसिकता गल समझो। देखो हम है तो सब सेम इंसान ना, एक समाज में रहते हैं और हमारे जो इश्यूज हैं, जो मतलब चीज़ें हैं, सिचुएशन वो सेम ही होने वाली है। अब जो सर ने पूछा अपने बच्चे के लिए पूछा होगा, उसका जॉब है, ऐसे ही सबके बच्चों का जॉब है। हमारे इशू तो यही होने वाले हैं ना कि फ़लाना फ़लाना की अब शादी कर दें, इसको पढ़ाई करा दें, इसको बाहर भेज दें। तो हम जो यहाँ पे आपके साथ शेयरिंग करते हैं, हम अपनी फैमिलीज़ के बीच में से ही करते हैं। आप कहो और हमारे पास एग्जाम्पल रेडी है कि नशे की बीमारी में किस हद तक पेशेंट जाता है, फैमिलीज़ चली जाती हैं। बहुत सारी हमारी फैमिलीज़ हैं, पेशेंट ठीक हो गया मगर बीमारी ने इतना बीमार कर दिया माँ बाप को कि वो मर गए हार्ट अटैक से। ऐसे भी हैं। बहुत सारे लोग नहीं मानते, बच्चे को भेज देते हैं। अभी पिछले हफ्ते एक बच्चा आया, बड़ी मुश्किल से उसको कनाडा से वापस भिजवाया। एक हमारे क्रिश्चियन फैमिली यहाँ पे आते हैं, 17 दिन तक उनका बच्चा हाईवे पे कनाडा के एक शहर के हाईवे पे पड़ा रहा, लेटा रहा। उसके इतने लंबे लंबे बाल हो गए, पता नहीं उसको किसने इतनी मुश्किल से उठाया। और यहाँ पे फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि जाकर अपने बच्चे को ला सके, तो पूरा टाइम वो चर्च में प्रेयर करते रहे। इतनी मुश्किल से उनके बच्चे को कोई लेकर आया। हम आपको अगर बातें सुनाएं तो आपको लगेगा कि डरा रहे नहीं, ये फैक्ट्स हैं। हमारे साथ ही वो फैमिलीज आती हैं, इधर बैठती हैं। ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 201 ਤੋਂ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ हाँ जी। ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕਰਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ हाँ, वो एडिक्ट नहीं था। ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਹ ਵਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको बीमारी के अलावा दिमाग में चीज़ें आ रही है ना, किसी भी चीज़ को लेकर, तो अभी तक हमने माना ही नहीं है। हम बड़ा लाइटली ले रहे हैं इस बीमारी को, हमने माना ही नहीं है बीमारी। अगर हमें बीमारी और ट्रीटमेंट को छोड़कर दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, ये कैसे होगा, कब होगा, सारी चीज़ें, इसका मतलब हमने अभी तक बीमारी की सीरियसनेस को समझा नहीं है। और यहाँ पे छोटी मोटी कोई कोल्ड या फ्लू या वो कोविड या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो है नहीं। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? खत्म नहीं हो सकती। ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਨੇਫ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਸੁੰਘਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ ਜਵਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੇਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸੇਮ ਕੀ? ਸੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਸੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਨਾਇਲ ਆ ਜੇ। ਸੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਪੇਨਫੁਲ ਡਿਨਾਇਲ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਜੀ? ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ ਡਿਨਾਇਲ ਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਡਿਨਾਇਲ ने। साडा मन मानता ही नहीं। इसका एक कारण डॉक्टर्स और साइंस ये भी बोलती है, जैसे WHO बोलता है कि ये इनविजिबल इलनेसेस हैं। जैसे अल्सर की रिपोर्ट आपको दिख जाएगी, कैंसर का आ जाएगा MRI में, है ना। तो ये इनविजिबल है, ये दिखती नहीं है। आपको ऊपर से लगेगा, आजकल एक टर्म बहुत पॉपुलर है स्माइलिंग डिप्रेशन, कि ऊपर से पर्सन दिखेगा बड़ा फंक्शनल है, अपना काम कर रहा है, हंस रहा है, मगर वो डिप्रेशन से सुसाइड कर लेगा। तो ये बीमारियां दिखती नहीं हैं। ये बीमारियां अंदर अंदर डॉक्टर्स बता सकते हैं, एक्सपर्ट्स बता सकते हैं कि अभी दिमाग में कैसी बातें चल रही हैं, उसकी हरकतें देखकर, बिहेवियर देखकर। हम भी तो बेवकूफ़ बन गए हैं ना इस बीमारी से, कितने सालों से बने हैं ना। आप खुद अपने घर में और लाइफ में झांको, हमें इस बीमारी ने बेवकूफ़ बनाया है नहीं, कितनी बार। कई बार हमें पता भी चल जाता है, फिर भी हम आंखें बंद कर लेते हैं। माँ बाप कहते हैं अच्छा हमें पता ही नहीं चला, ऐसे नहीं हो सकता। हमें हरकतें दिख रही होती हैं, हमें बिहेवियर गलत दिख रहे होते हैं, मगर कई बार डर के मारे और कई बार प्यार इतना होता है कि दिल नहीं मानता, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। बहुते तो इस करके इग्नोर करते, शर्म बड़ी आती है। हाँ, शर्म है ਜਿਹੜੀ टॉक्सिक शेम वाली डिनाइल है ना, ये बहुत स्ट्रोंग है। मन मानता नहीं भी साडे बंदे ने नशे की बीमारी है, साडा मन नहीं मानता। चलो तुसीं टैसट की गल की, मैं कहा जिन्ने स्टूडेंट इत्थे है ना, जिन्ने पेशेंट है, अपने टैसट ही वेख लो जाओ, किसी के टैसट नॉर्मल नहीं है, सारे के टैसट कॉम्प्रोमाइजिंग है। चाहे लीवर का कर लो, चाहे किडनी का कर लो, चाहे दिमाग का कर लो, सारे टैसट वेख लो। जे तुहानूं इत्थे नहीं दवार तो बाहरों भी टेस्ट करा के देख लो। पर बीमारी का डिनाइल इतना स्ट्रांग है कि वो हर दिन पूछेंगे ये बेटर हुआ, ये बेटर हुआ, ये बेटर हुआ, मगर जिसके लिए आए हैं दिमागी बीमारी के लिए, उसके लिए कोई सवाल नहीं पूछेगा। सब पूछेंगे LFT आ गया, ESR आ गया, ये आ गया, क्योंकि उस चीज़ का डर है ना। लिवर की बीमारी का डर है, किडनी की बीमारी का डर है, ESR का डर है, हार्ट का डर है, मगर कोई आकर कोई डॉक्टर से दिमाग के अस्पताल में दिमाग की बात नहीं करेगा कि कैसे पता चलेगा कि वो ठीक नहीं है। हर पेशेंट तो छुट्टी मांग रहा है, जो बीमार होता है वो कभी खुद छुट्टी मांगता है? बताओ, किसी भी अस्पताल में छुट्टी कौन देता है? और हमारी बीमार फैमिली और बीमार पेशेंट छुट्टी मांग रहे होते हैं। पेशेंट नहीं मांग रहा होता तो फैमिली मांग रही होती है, क्योंकि उसके दिमाग में कोई और चीज़ें घूम रही होती हैं। ऐसी बीमारी है ये। इसीलिए तो दिन रात ये बार बार आपको बातें हम सुनाते हैं कि अगर बीमारी मानते हो तो बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही नहीं है। फिर उसकी सीरियसनेस मानो, उसका ट्रीटमेंट मानो, उसके इफ़ेक्ट्स मानो, और दूर क्यों जाना है? अपने घरों में झांको, अपनी ज़िंदगियों में झांको। क्या आप खुश हो? इस बीमारी के आने से के बाद आप खुश हो? मैं कहता इत्थे इन्नी सानू अवेयरनैस नहीं हैगी। अब पिछले हफ्ते एक पेशेंट सी उपर रूम च, ते मैं उहदे रूम च गया तो उहदी वाइफ रोन रही, ते बड़ा उन्हें उन्होंने बड़ा चंगा बोलिया, ते बाहर है कहती हाँ जी सर तुहानूं मैं टैसट किया, टैसटां दी की रिपोर्ट है? मैं कुछ कहा नहीं, मैं क्या अंदरों चपेड़ा खादियां तो टैसट नहीं है, वो की है? हाँ, वो की है? किहड़ा टैसट लभण दे तुसीं? तरह तरह के तुहाडे ते इल्जाम लाउण डिया हो, किहड़ा टैसट लभण दे तुसीं? आप दिमाग, यही बात है, सर ने तो एग्जाम्पल देके एक साफ कर दिया उसको। आप दिमाग के अस्पताल में बैठे हो, उससे रिलेटेड सवाल और चीज़ें आपको दिख रही हैं, वो नहीं दिख रहे। टेस्ट आप पेट के पूछ रहे हो, लिवर के पूछ रहे हो। हुण ये मत कि उन्हें अंदर तुहानूं माड़ा चंगा कहा, 20 तुहाडे ते इल्जाम लाए आ, ये लिवर खराब करके लाए आ कि दिमाग खराब करके लाए आ? या लिवर ने दूसरा काम शुरू कर दिया, साडा दिमाग कितना खराब है, या फिर हमारे पेशेंट का लिवर ब्रेन का काम कर रहा है ना। पेशेंट नूं तुसीं
मतलब कि ना बिल्कुल माड़े तो माड़े टेस्ट विखा लो, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੇਰੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਏ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਅਜੇ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੀ ਬੜੀ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਹੀ ਬੜੀ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਬੜੀ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਮਾਰੋ ਖੱਪ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? पेशेंट तो नहीं मानता क्योंकि वो पेशेंट है ना सर। मैं कहा जी होया कि मार किस तरह के, एक नूं काला पी लिया हो गया, एक ते 2 कतल पै गए, एक ते आ गया चल गल खत्म। ये की है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਹਿਮ ਆਉਂਦਾ? ਐਨ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਚਾਅ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਚਾਅ ਹੈਗਾ ਜੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਅ ਮਲਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਟੈਸਟ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਚਾਅ ਮਲਾਰ, ਰੰਗ ਢੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੰਨ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਧੜਕੂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਬਸ ਬਸ ਮੈਂ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਚੁਆਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਅ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਮਗੀਨ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀ ਥੁੜਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀ ਥੁੜਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਟੇਟਸ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀ ਥੁੜਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਤੇ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਡਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨ ਡੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਆ। और आप ऐसा मत समझो कि चीज़ों से या उसकी शादी करके या पढ़ाई से हम कोई बीमारी ठीक कर सकते हैं। हमारी एक फैमिली थी जिसका बच्चा, वो ट्रीटमेंट उन्होंने पूरा नहीं कराया, तो उसने अपने पेरेंट्स के सामने से, जैसे हमारे पेशेंट मैनिपुलेट करते हैं, तो डिमांड रखी कि तो मुझे BMW मिलेगी तो मैं नशा छोड़ दूँगा। अब फैमिली के पास बहुत पैसा था, कार उन्होंने ले दी, एक्सपर्ट्स की बात तो उन्होंने नहीं मानी, ना इलाज पूरा कराया, उसी कार में वो ओवरडोज करके मरा, उसी गाड़ी में। ये सब चीज़ें नहीं मायने रखती। अब वो पेशेंट तो वो पेशेंट की तरह कर रहा था ना, उसकी बीमारी खेल खेल रही थी, उसको तलब हो रही थी, उसने ट्रीटमेंट से निकलना था, तो उसने वो शर्त रख दी। अब वो माँ बाप को प्यार और लाड के चक्कर में, अटैचमेंट में, वो काम उनको आसान लगा, मगर वो बीमारी को नहीं समझ पाए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और हम यहाँ हॉस्पिटल में बैठे बैठे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं जो रियल हैं, कोई ढूंढ के कहानियाँ नहीं सुना रहे।
जो भी रिकवरी में जाता है वो टफ चॉइसेस मेक करके जाता है और ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस करता है, तो उसकी ज़िंदगी में वो पर्सन बचता है। कि जब आप मान लोगे दिल से तो ऑटोमेटिकली जो आपकी ख्वाहिशें हैं, एक्सपेक्टेशन हैं, वो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे आपके लिए क्या ज़रूरी है। हमें लगता है कई बार बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मगर जान से ऊपर तो कुछ नहीं है ना। कि अगर ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ, नशे ने वैसे ही बुरी तरह से जान दे देनी है, तो फिर हम उन चीज़ों का क्या करेंगे। अब वो गाड़ी तो रह गई उनके पास, मगर बच्चा नहीं वापस आ सकता। बाकी सारी चीज़ें तो ज़िंदगी में फिर भी वापस आ सकती है, इज़्ज़त भी वापस आ सकती है, पैसा भी वापस आ सकता है, मगर अगर वो पर्सन ठीक नहीं हुआ तो पता नहीं कितनी मौतें हो जाएंगी उस घर में। पेशेंट के साथ साथ बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो जब आपके दिमाग में डाउट्स आते हैं तो ये मीटिंग में जो बातें सुन रहे हो इनको दोहराओ अपने दिमाग में कि आपको क्या चाहिए। ऑप्शन नहीं है हमारे पास कोई, अच्छा लगे सुनने को, बुरा लगे, ये बातें कड़वी लगती हैं बहुत और दिल को बहुत दुख होता है, मगर रियलिटी है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आंखें तो नहीं बंद कर सकते, उससे सच्चाई तो नहीं बदल जानी। तो पेशेंट तो करता है, बट जब फैमिली करती है तो बहुत दुख होता है कि उनको क्यों नहीं नज़र आ रहा उनका मरता हुआ पेशेंट। उनकी क्यों नहीं उनको नज़र आ रहा कि अगर कोई ओवरडोज से मर सकता है, हम ये पेपर में पढ़ सकते हैं, तो बीमारी तो आज हमारे घर पे भी आ गई है। इन्हीं कारणों की वजह से इलाज नहीं होता, इन्हीं कारणों की वजह से 100 में से 10 से 12% सक्सेस रेट है पूरे वर्ल्ड में। मैं ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜੀ ਗਏ ਆ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਘਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅੱਜ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਵਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੂਝਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਕਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ, ਬਸ ਸਰ 10 12 15 ਸਾਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ 10 15 ਸਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ साफ होने ਡਿਆ, पर वो दस ही नहीं सकता था। वैसे सुनने में अजीब लगेगा कि आप लाए तो पेशेंट को अपने इलाज के, उसके इलाज के लिए हो, मगर हम बोल रहे हैं यहाँ बैठ के पहचानो कि हम कितने बीमार हैं। और ये एग्ज़ाम्पल आज का आई थिंक बेस्ट एग्ज़ाम्पल होगा कि कमरे में जब डॉक्टर राउंड पे आता है सुबह शाम, तो हम LFT पूछते हैं, ESR पूछते हैं, सारे टेस्ट पूछते हैं, मगर दिमाग का टेस्ट का रिज़ल्ट कोई नहीं पूछता। दिमाग कितना ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। बैठे हम दिमाग के अस्पताल में हैं। और जैसे जसबीर सर ने एग्जाम्पल दिया कि बीवी अभी थप्पड़ वप्पड़ खा के आ रही है कमरे से, और टेस्ट का रिज़ल्ट, वो टेस्ट पूछ रही है लिवर का। हमें तो डॉक्टर के भी ज़रूरत नहीं है, हमें तो टेस्ट के रिज़ल्ट घर में ही दिख रहे हैं, तभी तो हम यहाँ पहुँचे। दिमाग ख़राब होने के रिज़ल्ट तो हमें ज़िंदगी में हर जगह दिख रहे हैं। हम बहुत बीमार हैं,
हम हॉस्पिटल बैठकर भी बीमारी नहीं मान रहे, बीमारी मानकर भी बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इलाज का क्या करें। अब हम इतने बीमार हैं कि हमारी ख्वाहिशें हमारे पेशेंट से ऊपर हो गई, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे ड्रीम्स, लोग क्या कहेंगे, सब कुछ ऊपर हो गया और बीमारी नीचे जाके छुप गई। ये पहचानना है हमें यहाँ बैठ के। इसीलिए फैमिली मीटिंग पे जोर दिया जाता है कि कहीं पहचानो, कहीं आप तो नहीं बीमार हो गए, कहीं आपके फैसले तो नहीं गलत हो गए। उसका तो दिमाग खराब है, उसके फैसले गलत हो रहे हैं, हमारे फैसले क्यों गलत हो रहे हैं? क्योंकि वो पेशेंट हमारा नशा है। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਨਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ। ਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਬੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। हाँ करो सर। कल भाटिया सर ने बताया था कि दिमाग में पेन के न्यूरॉन नहीं होते, हाँ। पेन नहीं फील करता दिमाग। तो आप कैसे कह सकते हो कि दर्द हो रहा है? पेशेंट को कैसे रियलाइज करे पेशेंट कि मेरे को दर्द हो रहा है? बेचैनी, ब्लेमिंग, एंगर, डिप्रेशन, पिटीनेस, ये सब उसकी पेन ही है। वर्थलेसनेस, क्या व्हाट इज दिस? ये इसकी पेन ही है यार, ये बीमारी की पेन है। हमें समझ नहीं आती, क्योंकि ये चीज़ें टेस्ट में नहीं ना आती। हम तो उस चीज़ को मानते हैं जो टेस्ट में आती है, इसीलिए तो हम टेस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। हम टेस्ट ढूंढते ढूंढते बंदे को गवा लेते हैं। मैं देखा लोगों को यहाँ पर, जहाँ वो टेस्ट ही ठीक करते, लिवर का टेस्ट ठीक करते रहते, लिवर का टेस्ट ठीक हो गया, पैंक्रेटाइटिस ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। ये इन्नियां ਜਿਹੜੀਆਂ प्रॉब्लम फिजिकल आईयां वा, ये आईयां क्यों आ? ब्रेन में प्रॉब्लम। हाँ, ये दिमाग की बीमारी करके शरीर ते प्रॉब्लम आईयां। गल समझो, ਜਿਹੜੀਆਂ बाकी शरीर के ऑर्गन ते प्रॉब्लम आईयां ना, ये दिमाग करके आईयां वा। तुसीं जड़ दा इलाज कराओ, हाँ, तुसीं जड़ दा इलाज कराओ, हाँ। तुसीं बूटे ते पानी घट्टा को झाड़दे पे जे तुसीं बूटे तो घट्टा झाड़ोगे, उत्ते बूटे के उत्ते पानी पाओगे तो जड़ ते डिफेक्टिव हो रही, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਵਹਿਮੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਸਚੇਤ, ਆਪਾਂ असली गल तो आते ही नहीं। इलाज फड़ फड़ के तुहानूं असली गल तो लिया, तुसीं फिर स्लिप कर जाने। घरदियां नूं पता नहीं की लगता भी पता नहीं इत्थे इन्हां ने साडे कोल पैसे, पता नहीं, मैं तो यही एक्सपीरियंस करता, पता नहीं कि सानूं लोटी ना लैण। मतलब की लुट लेना ना, इहो जी गल नहीं है। एक डॉक्टर नहीं इहो जिहा काम करदा। घर मीटिंग ना सुनियो, आड़ी हिंदी वाली मैडम आना, यदि गल ना सुनियो। ये हिंदी वाली मैडम की कहती है? हिंदी वाली मैडम कहती मैं सब कुछ आप हंडाया जी, बाजो तुसीं बाजो। पर क्योंकि साडी मानसिकता कमज़ोर है, असी कहते भी मतलब कि शक, साडे अपने अंदर शक है।
ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਪਰ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਬਚਾਓਗੇ।